हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ज्ञान हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो मैं आशीष आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं और फिर से एक नई क्लास के साथ आपके साथ यहां पे कंटिन्यू करूंगा, जिसमें कि आपको मालूम है कि हमारे पास यहाँ पे सीरीज चल रही है साइलोजिज्म की। और साइलोजिज्म के इस क्वेश्चन में हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने सबसे पहले मेरे साथ बेसिक सीखा, फिर उसके बाद आइदर केस, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉसिबिलिटी सीखा, फिर उसके बाद आप लोगों ने रिवर्स साइलोजिज्म सीखा, फिर उसके बाद मिसलेनियस सीखा। और आज आपके पास अगली क्लास है जिसमें कि मिक्स क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ यहाँ पे करेंगे, जिसमें कि प्रैक्टिस आपके पास यहाँ पे रहने वाली है। ये कौन कौन सी चीज़ों में आपके पास क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, वो एक एक करके मैं आपके लिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर रोज कुछ ना कुछ नया आप लोग सीखते हैं, तो आज भी आप लोग मेरे साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन यहाँ पे करेंगे। तो आज के दिन में मैं एक छोटी सी बात आपको पहले भी बताना चाहूँगा, जो कि आपको मालूम भी है कि आज इंडिपेंडेंस डे है। तो आप सभी को बहुत बधाई हो इंडिपेंडेंस डे की, जो कि हम विश करते हैं कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपका एग्ज़ाम जो है ज़रूर क्लियर हो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी के साथ जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे डेडिकेशन के साथ यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनका ज़रूर पेपर जो है क्लियर हो, जल्दी से जल्दी उनका पेपर क्लियर हो। बस आप एक छोटा सा काम करें कि मेहनत करें, मेहनत करें और मेहनत करें। जितनी ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे उतना ही जल्दी आप लोगों का पेपर जो है वो क्लियर होगा। यही आपके लिए एक जो है सबसे अच्छी बात रहेगी कि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आपका पेपर क्लियर होगा। तो चलिए गाइज अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हर रोज़ की तरह क्वेश्चन लाए जाते हैं, तो आज फिर से मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक एक करके जैसे कि पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर वैसे ही आप लोग आज भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन करने से पहले इसके इंस्ट्रक्शन है, इनके इंस्ट्रक्शन को जरा समझ लेते हैं कि क्या लिखा है। इन ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन 2-3 स्टेटमेंट, दो या तीन आपके पास जो है स्टेटमेंट यहाँ पे रहने वाली हैं, फॉलोड बाय द 2 कंक्लूजन। और उसके आगे क्या रहेंगे, फर्दर 2 कंक्लूजन रहेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। यू हैव टू टेक द गिवन 2 स्टेटमेंट टू बी ट्रू event if they seem to be at a variance with commonly known fact. Read all the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follow from the given statement disregarding commonly known fact. इनमें से कौन सा जो है फैक्ट आपके पास फॉलो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले गिव आंसर्स की अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ आपके पास आंसर्स आप लोगों ने कैसे देने हैं, यहाँ पे ये चीज़ समझते हैं कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो तो पहला आंसर होगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो तो सेकंड आंसर, आइदर केस होगा तो आप लोग ये थर्ड करेंगे, नाइदर होगा तो फोर्थ करेंगे, और बोथ अगर कंक्लूजन होगा तो आप लोग क्या ये ऑप्शन यहाँ पे आंसर जो है वो करेंगे। तो ये सबसे पहले आपके पास आप लोगों को आंसर कैसे करने हैं ये पता होना चाहिए। तो एक बारी मैंने यहाँ पे सारे के सारे आंसर जो हैं वो डिक्टेट आप लोगों के लिए कर दिए हैं। चलिए तो अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक एक करके आप लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं क्या लिखा गया है। सम ब्लैक आर ब्लू, ठीक है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम दोनों इकट्ठे करते हैं, इधर से मैं भी बनाना स्टार्ट करता हूँ, उधर से आप भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम इकट्ठा कोशिश करते हैं ताकि दोनों के दोनों यहाँ पे कर पाएँ और दोनों के दोनों ही अपने निकाल पाएँ। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे क्या लिखा है, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या है, सम ब्लैक आर ब्लू, सम ब्लैक आर ब्लू। फिर आगे क्या है, नो ब्लू इज वाइट, पूरे के पूरे ब्लू क्या है, वाइट नहीं। देन आगे क्या है, सम वाइट आर ब्लैक आर ग्रे। सम, अब ध्यान से देखिएगा बेटा इस चीज को क्या लिखा है, सम वाइट विच आर ब्लैक, जो वाइट थोड़ा सा ब्लैक है, विच आर ग्रे। अब देखो क्लास यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सम वाइट विच आर ब्लैक, कुछ वाइट क्या है, ब्लैक है। तो पहली बार डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसने थोड़ा सा चेंज किया है। तो सम वाइट विच आर ब्लैक, तो पहले मैं यहाँ पे वाइट बना लेता हूँ जो कि ब्लैक है, यहाँ पे वाइट बना लिया।
अब उसके पीछे लिखा था नो ब्लू इज वाइट, तो नो ब्लू इज वाइट पूरे के पूरे ब्लू वाइट नहीं है, तो यहाँ पे नो का रिलेशनशिप ने बना दिया। ठीक है, सम वाइट विच आर ब्लैक आर ग्रे। अब यहाँ पे जो गाइज आपके पास ये जो कॉमन एरिया गिवन है, इस एरिया का नाम उसने यहाँ पे क्या दे दिया है, ग्रे दे दिया है। इस एरिया को उसने क्या बोल दिया है, ग्रे। इस एरिया को उसने क्या नाम दे दिया है, ग्रे नाम दे दिया है। देखो, सम वाइट विच आर ब्लैक, जो वाइट थोड़े से ब्लैक हैं, आर ग्रे, इस एरिया को क्या बोल दिया गया है, अब ग्रे बोल दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है, सम ग्रे आर ब्लू, तो क्या कुछ ग्रे जो है वो ब्लू में है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ग्रे का, ये ब्लू में तो नहीं आता है, इस वजह से ये क्या होगा, अपने आप में फॉल्स रहेगा। अगला क्या है, सम वाइट, ये जो है वाइट का हिस्सा, विच सम वाइट आर नॉट ब्लैक, बोल रहा है वाइट का हिस्सा कुछ ब्लैक में नहीं है। तो आप लोग सामने देख रहे हैं कि वाइट का कुछ हिस्सा तो ब्लैक में है, तो ये तो अपने आप में ही गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि व्हाइट का कुछ हिस्सा किस में आता है, यहाँ पे ब्लैक में आता है। तो होपफुली सबसे पहले आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। तो ना तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ना ही आपके पास दूसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो कई भी बच्चों को लगता है सर आइदर केस हो सकता है, हाँ बिल्कुल बच्चा, आइदर केस हो सकता है। तो आइदर में रूल ही सबसे पहले ये है कि मिनिमम 2 कंक्लूजन फॉल, फिर कंक्लूजन के वेरिएबल नेम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जो कि आंसर आपने पीछे देखे। तो अगर मैं बात करता हूँ ग्रे यहाँ पे है ही नहीं, ब्लू यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फिर ये जो लास्ट में आपने देखा, नाइदर वन नोर टू फॉलो, और टू, ना तो पहला ना तो दूसरा, ना ही पहला चलेगा ना ही दूसरा चलेगा, आपके पास दोनों के दोनों क्या रहेंगे, यहाँ पे फॉल्स रहेंगे। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, नाइदर वन नॉट टू फॉलो। तो होपफुली सबसे बात आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे बोला क्या गया था, सम ग्रे आर ब्लू एंड सम वाइट आर नॉट ब्लैक। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं, सम वाइट विच आर ब्लैक आर ग्रे, तो मतलब उस टारगेटेड एरिया को, इस टारगेटेड एरिया को क्या बोला जा रहा है, ग्रे बोला जा रहा है, ये आपके पास ग्रे है। तो होपफुली बात आप लोगों को इतनी क्लियर हुई हो। अक्सर बच्चों को यही मीनिंग समझ नहीं जाता कि ये क्या बोल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पे ये बात अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुई हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूं। तो मैं आपको भी साथ के साथ यहाँ पे मौका देना चाहूँगा कि आप लोग भी साथ के साथ यहाँ पे बनाएं, और आप लोग भी साथ के साथ कंट्रीब्यूशन करें, जैसे कि आप लोग हर रोज़ करते हैं। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम का पार्ट यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा जल्दी से आप लोग भी बनाइए और मैं भी यहाँ पे बनाता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, ऑल विलेजेस आर सिटी, and all cities are countries, and all countries are town, all countries are town, सारी की सारी कंट्रीज जो है वो किसके आते हैं, टाउन के। लो जी बेटा जी, सबसे पहले हमने डायग्राम यहाँ पे डायग्राम किया है, तो एक एक करके चीज़ तो यहाँ पे चेक करें। तो सबसे पहले हिंदी में भी यही लिखा है, सभी गांव शहर हैं, सभी शहर देश हैं, और सभी देश कस्बों के अंदर आते हैं। तो देखो दोनों ही लैंग्वेज में आप इसे पढ़ के कंफर्टेबलनेस में हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू को चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल टाउन आर विलेजेस, क्या सारे के सारे टाउन विलेजेस के अंदर आते हैं? तो आप देख रहे हैं सारे के सारे टाउन जो है विलेजेस के अंदर नहीं आते, उल्टा है, पूरे के पूरे आपके पास विलेजेस टाउन के अंदर आते हैं, ना कि ऑल टाउन। तो पहला कंक्लूजन होगा बेटा गलत होगा। सेकंड क्या है, सम सिटीज आर नॉट टाउन, बोल रहा है कुछ सिटीज टाउन नहीं है। अब ये भी गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है कि पूरी की पूरी सिटी ही टाउन के अंदर आती है। तो पूरी ही आती है तो कुछ भी आती है, इसने लिखा कुछ नहीं आती, तो इस वजह से क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है,
नोट टाउन लिखा है तो इस वजह से आपके पास गलत हो गया। या फिर आप इसे ऐसे भी काट सकते थे कि सर पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या चल रही है, पॉजिटिव आपके पास चल रही है, तो कंक्लूजन में आपके पास यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ गया है। तो अगर पूरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन में कभी भी नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब फिर से आइदर आप लोग सोच सकते हैं, तो आइदर फिर से नहीं बनना है क्योंकि वेरिएबल नेम सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर, नाइदर वन और टू, ना तो पहला ना तो दूसरा। होपफुली सभी को ये बात अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुई होगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ऑल पोएट्री आर फिलोसफी, ऑल पोएट्री आर फिलोसफी एंड सम बुक आर पोएट्री। देखिए सम आर पोएट्री, ठीक है, दो हो गई। सम फिलोसफी आर साइकोलॉजी, सम फिलोसफी आर साइकोलॉजी, ठीक है। जो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे डायग्राम हम लोग बना लिया। अब डायग्राम बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले है सम बुक्स आर फिलोसफी। अब देखो बेटा, बुक्स ये हैं, फिलोसफी ये है, ठीक है। बुक्स ये हैं, फिलोसफी है। बुक्स और फिलोसफी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन ही, जब दो चीज़ों डायरेक्ट रिलेशन का तो ये क्या होगा, फॉल्स। आगे लिखा है सम साइकोलॉजी, मतलब कुछ साइकोलॉजी का हिस्सा, आर इज नॉट साइकोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी का हिस्सा आपके पास फिलॉसफी नहीं है। तो गलत बोल रहा है, साइकोलॉजी का कुछ हिस्सा तो फिलॉसफी के अंदर आता है, साइकोलॉजी का कुछ हिस्सा तो फिलॉसफी के अंदर आता है। आप लोग देख रहे हैं साइकोलॉजी का कुछ हिस्सा किसके अंदर आता है, फिलॉसफी के अंदर आता है। यहाँ पे ये बोल रहा है नहीं आता है, तो ये फिर से आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर ये तीनों के तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ गया, तो नेगेटिव के होने से ये फिर से क्या हो गया है, कैंसल आउट हो गया है। ये कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स आपके पास रहे। तो नेक्स्ट आपसे पूछा क्या गया था, अब यहाँ पे फिर से आइदर आप लोग चेक करेंगे। तो अगर आइदर की मैं बात करता हूँ तो आप लोग फिर से यहाँ पे चेक करेंगे, बुक्स यहाँ पे हैं, बुक्स यहाँ पे नहीं है, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर वन नोर टू, नाइदर वन नोर टू फॉलो। तो ठीक है जी, नाइदर वन और नाइदर वन नोर टू फॉलो, इसका भी क्या बनेगा, आंसर यहाँ पे बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आप लोगों पे क्लियर हुई हो। डन है बेटा। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में हैं क्या, तो इसमें देखते हैं आपके पास ऑल चिल्ड्रन आर स्टूडेंट, सारे के सारे चिल्ड्रन क्या हैं, स्टूडेंट। ऑल चिल्ड्रन आर स्टूडेंट, ठीक है, एंड सम स्टूडेंट आर अडल्ट एंड ऑल अडल्ट आर वर्कर। चलो जो डायग्राम आप लोगों ने सबसे पहले बना लिया, अब एक एक करके यहाँ पे चेक करते हैं क्या बोला गया। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू को चेक करें कि क्या। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे है सम स्टूडेंट आर वर्कर। देखो स्टूडेंट आर वर्कर, अगर बात करता हूँ तो ये स्टूडेंट और वर्कर का ये हिस्सा भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टूडेंट क्या आते हैं, आते हैं, तो स्टूडेंट आर वर्कर सही है। अगला है ऑल चिल्ड्रन आर अडल्ट, सारे के सारे चिल्ड्रन जो हैं वो अडल्ट के अंदर हैं। देखो ये गलत, ये क्या है बेटा, गलत। तो कई बार बच्चों को लगता है कि सर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फॉलो कर ही जाएगा, ऐसा नहीं।
अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फॉलो करेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों ने ये पहले भी मेरे साथ यहाँ पे सीखा। तो साफ तौर पे हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि पहला तो फॉलो कर रहा है पर दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा? ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलोज। ये यहाँ पे क्या बनेगा? आंसर बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ये क्लियर डन। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पहले दे रहा हूँ, तो एक बार जल्दी ट्राई करेंगे और एक बार कोशिश करेंगे का आंसर बनाने की। अगर बना लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनाया तब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जल्दी से आप लोग यहाँ करेंगे कि क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं भी साथ के साथ इसका डायग्राम बना, हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाएँ। सम एक्टर आर डांसर, सम एक्टर आर डांसर and all dancer are magician, all dancer are magician, and no magician is painter। पूरे के पूरे म्यूजिशियन जो पेंटर नहीं है। चलो जी गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या लिखा है। सम पेंटर आर एक्टर। अब पेंटर ये हैं, एक्टर ये हैं, पेंटर ये हैं, एक्टर ये हैं, तो कोई रिलेशन ही नहीं पेंटर और एक्टर के बीच, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो पहला तो अपने आप में ही ठीक है। अगला है नो पेंटर इज डांसर। पूरे के पूरे पेंटर जो है डांसर नहीं है। हाँ ये सही है। क्यों सही है? देखो, जब पूरे के पूरे पेंटर जो है वो म्यूजिशियन नहीं है तो म्यूजिशियन के अंदर जितनी भी वैल्यू आएंगी वो भी नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि पूरे के पूरे डांसर जो थे वो किसके अंदर आते थे? म्यूजिशियन के अंदर आते थे। तो पूरे के पूरे पेंटर जो है वो म्यूजिशियन, आपके पास म्यूजिशियन नहीं है तो डांसर भी नहीं है। तो पूरे के पूरे डांसर जो हैं वो म्यूजिशियन के अंदर आते हैं। तो पूरे के पूरे म्यूजिशियन पेंटर नहीं है तो पूरे के पूरे डांसर भी पेंटर नहीं होंगे। ये कंफर्म बात है। अब आपसे यहाँ पे यही पूछा गया था, तो आपके पास मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ओनली टू फॉलो, ओनली ओनली टू फॉलोज। और आपके पास कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहा है? सेकंड कंक्लूजन जो है फॉलो कर रहा है। होपफुली ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले है ऑल जेम्स आर प्रीशियस। सारे के सारे जेम्स क्या हैं आपके पास? प्रीशियस। Some gems are stone, some gems are stone, and all stone are diamond. All stone are diamond. चलो जी बेटा, सबसे पहले ये आपके पास यहाँ पे हो गया डायग्राम बन। अब डायग्राम बनने के बाद एक एक चीज़ को हम लोग चेक करते हैं। एट लीस्ट, अब एट लीस्ट वर्ड अगर आ जाए तो एट लीस्ट अपने आप में सम, सम स्टोन आर प्रीसियस, सम स्टोन आर प्रीसियस, बिल्कुल सही है जी, ये तो पक्की बात है। ऑल डायमंड आर प्रीसियस, पूरे के पूरे डायमंड जो हैं प्रीसियस में आते हैं। तो आपके पास आपने यहाँ पे क्या देखा कि ओनली कंक्लूजन क्या लिखा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ठीक है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो आपके पास यहाँ। तो होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर है। डन। नेक्स्ट, ऑल ड्रीम्स आर फैंटास्टिक। तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन, ताकि आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस जो चल रही है वो अच्छे से कर पाएँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑल ड्रीम्स आर फैंटास्टिक, फैंटेसी, ऑल ड्रीम आर फैंटेसी
and some fantasies are pleasant and all pleasant are everlasting. All pleasant are everlasting. All pleasant are everlasting and some everlasting are memory. ठीक है जी, सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाने के बाद आगे चलते हैं। सम ड्रीम्स आर मेमोरी, कुछ ड्रीम क्या है आपके पास, मेमोरी है। अब देखो ड्रीम बेटा यहाँ पे है, मेमोरी यहाँ पे है, कोई रिलेशन ही नहीं है, पहले ही गलत हो। अगला है सम फैंटेसीज आर एवरलास्टिंग, सम फैंटेसीज आर एवरलास्टिंग, हाँ बिल्कुल फैंटेसी एवरलास्टिंग के साथ यहाँ पे रिलेशन है, तो ओनली टू फॉलो, ओनली टू, ओनली टू फॉलोज आपके पास क्या रहेगा आंसर। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। ऑल ब्लैक आर ब्लू, सारे के सारे ब्लैक क्या हैं, ब्लू हैं। एंड ऑल ब्लू आर ग्रीन, एंड ऑल ग्रीन आर एमरल्ड। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वेन डायग्राम इसका बना लिया। अब चेक करते हैं क्या है। सम एमरल्ड्स आर ग्रीन, अब देखो कुछ है एमरल्ड का हिस्सा ग्रीन में आता है, हाँ बिल्कुल सही। अगला है ऑल ब्लैक आर ब्लू, देखो ऑल ब्लैक एंड ब्लू आर ग्रीन, सारे के सारे ब्लैक जो हैं वो क्या हैं, ऑल ब्लैक एंड ब्लू, पूरे के पूरे ब्लैक और ब्लू जो क्या है वो ग्रीन है। हाँ तो ये सही बोल रहा है, पूरे के पूरे ब्लैक जो हैं वो ग्रीन है, पूरे के पूरे ब्लू जो हैं वो भी ग्रीन है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो बोथ फॉलो, बोथ फॉलो, बोथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉलो कर रहे हैं। तो होपफुली सबसे पहले ये भी बात आप लोगों को क्लियर हुई है कि बोथ क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो समटाइम अगर कुछ ऐसा आ जाए कि दोनों की दोनों चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, समझो और थोड़ा सोच के आना, तो यस दोनों की दोनों चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, फॉलो कर रही हैं, दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑल फैशंस आर टेम्परेरी, ऑल फैशन आर टेम्परेरी एंड सम टेम्परेरी आर परमानेंट। एंड नो डिज़ाइन इज फैशन, नो डिज़ाइन नो डिज़ाइन इज फैशन। तो सबसे पहले डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम के बाद हम चेक क्या बोला गया, सम डिज़ाइन आर परमानेंट, कुछ डिज़ाइन क्या है, परमानेंट है। देखो डिज़ाइन और परमानेंट के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो गलत। अगला है नो फैशन इज़ परमानेंट, पूरे के पूरे फैशन जो है परमानेंट नहीं है, फैशन और परमानेंट में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो गलत। तो जब दोनों के दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा तो क्या आएगा, नाइदर वन नॉट टू फॉलो, नाइदर वन और होपफुली बात क्लियर है। हाँ जी होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट, ऑल choices are mistake, some choices are mistake and all mistake are error and no error is justified
ठीक है, सबसे पहले क्या है, सम चॉइसेस आर जस्टिफाइड, कुछ चॉइसेस जस्टिफाइड हैं, गलत। ऑल मिस्टेक आर नॉट जस्टिफाइड, पूरी की पूरी मिस्टेक जो है जस्टिफाइड नहीं है। हाँ ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे एरर जो हैं जस्टिफाइड नहीं है, तो एरर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो भी जस्टिफाइड नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल सही है, तो आपके पास आएगा ओनली टू फॉलो। ठीक है जी, डन है क्लास। होपफुली यहाँ पे ये बात भी अच्छे से क्लियर हुई हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में मैं एक बार फिर से आपको पहले थोड़ा सा समय देना चाहूँगा कि आप खुद भी ट्राई करेंगे और ज़रा जल्दी से आप मेरे को बताएंगे कि ठीक है, तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे ट्राई करिए क्या आंसर बनेगा। हाँ जी, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग ट्राई करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप लोग में सीखेंगे। जल्दी से ट्राई करेंगे आप लोग, क्या बनेगा। चलिए अच्छा, मैं भी साथ में डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए। ऑल साइकिल्स आर बसेस, ऑल साइकिल आर बसेस, some buses are car and all car are cart। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले हमने ये डायग्राम बना लिया। तो डायग्राम बनाने के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं, सम कार्ट्स आर कार, कुछ कार्ट क्या है, कार है, बिल्कुल जी, कार्ट का कुछ कार के अंदर आता है, पहला तो सही है। सम साइकिल्स आर कार, कुछ साइकिल क्या है, कार है, साइकिल ये है, कार ये है, साइकिल और कार के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या आएगा, ओनली वन फोर, क्या आएगा, ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज आपके पास पहला क्या करेगा, फॉलो करेगा, ओनली वन फॉलोज आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा। होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ। ऑल बिग आर शॉर्ट, सारे के सारे बिग क्या हैं, बड़े क्या हैं, छोटे हैं। सम शॉर्ट आर लॉन्ग एंड सम लॉन्ग आर थिन। चलो जी क्लास, यहाँ पे सबसे पहले आपने डायग्राम यहाँ पे बना लिया और डायग्राम के साथ हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे कि क्या क्या बोला गया है। तो सम शॉर्ट आर थिन, सम शॉर्ट आर थिन, शॉर्ट ये है, थिन ये है, कोई रिलेशन नहीं है, गलत। सम थिन आर नॉट लॉन्ग, कुछ थिन जो है वो लॉन्ग नहीं है, तो गलत बोल रहा है भैया, गलत बोल रहा है, क्यों, क्योंकि कुछ आपके पास थिन जो है वो लॉन्ग हैं, सम थिन आर नॉट लॉन्ग, कुछ थिन जो है लॉन्ग नहीं है, गलत है। तो दोनों के दोनों अब यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास गलत हैं। फिर से आपको जब भी ये बहुत फॉल्स आ जाता है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा आइदर केस है कि नहीं है। आइदर केस में अगर मैं बात करता हूँ तो वेरिएबल नेम चेक करो, शॉर्ट थिन आपके पास थिन थिन तो है पर शॉर्ट लॉन्ग है तो नहीं मैच करेगा, तो आपके पास आएगा नाइदर वन नॉट टू फॉलो। ना तो पहला ना तो दूसरा, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, ना तो पहला फॉलो करेगा ना ही दूसरा फॉलो करेगा, दोनों में से पास यहाँ पे नहीं करेगा, ये आपके पास यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है। तो होपफुली यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, अब यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। ऑल रिवार्ड आर अचीवमेंट, सारे के सारे रिवॉर्ड क्या है, अचीवमेंट है, एंड ऑल अचीवमेंट आर सक्सेसेस, ठीक है, एंड ऑल सक्सेसेस आर एवरलास्टिंग।
ठीक है, ऑल सक्सेसेस आर अचीवमेंट, ऑल सक्सेसेस, सारे के सारे सक्सेस जो हैं वो अचीवमेंट के अंदर आते हैं, गलत। अचीवमेंट सक्सेसेस के अंदर आते हैं, सक्सेसेस अचीवमेंट के अंदर नहीं आता है। सम एवर लास्टिंग आर नॉट सक्सेस, सम एवर लास्टिंग आर नॉट सक्सेस इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है और इसके अंदर भी आता है, तो नोट तो है ही नहीं। बोल रहा है कुछ एवर लास्टिंग जो है सक्सेस नहीं है, गलत बोल रहा है भैया यहाँ पे, तो ये बोल रहा है नहीं आते, गलत बोल रहा है, यहाँ पे तो आते हैं, जब ये आते हैं तो ये तो गलत हो गया, तो फिर से नाइदर वन नॉट टू फॉलो। आपने मेरे को लगता है ये चेक कर लिया होगा कि आपके पास वेरिएबल नेम सेम नहीं है, तो आइदर केस आपके पास नहीं जाना था, अदरवाइज आपके पास ये क्या बन जाता, आइदर केस बन जाता। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। सम राइवल्स आर एनिमीज, एंड नो एनिमीज इज अ फ्रेंड, and some friend are strangers। ठीक है, कंक्लूजन है सम राइवल आर नॉट फ्रेंड, सम राइवल आर नॉट। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा, कुछ राइवल, ये राइवल जो हैं वो फ्रेंड नहीं है, तो सही बोल रहा है, क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे जब आपके पास एनिमीज फ्रेंड नहीं है, तो जो थोड़े से राइवल एनिमीज में आए होंगे वो फ्रेंड नहीं होंगे। ठीक है, ऑल स्ट्रेंजर आर फ्रेंड, सारे के सारे स्ट्रेंजर फ्रेंड हैं, तो ये गलत है, सारे के सारे स्ट्रेंजर तो फ्रेंड के अंदर थोड़ी ना आते हैं, तो आपके पास ये गलत है, तो ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। ओनली वन फॉलो, होपफुली बात आपको ये भी क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑल कोकोनट आर पाम, ऑल कोकोनट आर पाम, some palm are pink, and all pins are ferns। all pins are ferns। तो सबसे पहले है some fern are coconut, some fern are coconut, कुछ fern क्या coconut, fern और coconut के बीच में कोरिलेशन नहीं है, तो गलत। अगला है some fern are palm, some fern are palms, कुछ fern क्या है, palm है, बिल्कुल जी हाँ, ये यहाँ, तो ओनली सेकंड, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड। डन है बेटा, होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, चलिए चलते हैं। सम बिल्डिंग्स आर हाउसेस, सम बिल्डिंग आर हाउसेस, एंड ऑल हाउसेस आर बंगलो, एंड सम बंगलो आर टावर। डन है बेटा, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ये बना लिया। अब क्या है, सम टावर्स आर बिल्डिंग, ये टावर है और ये बिल्डिंग है, कोरिलेशन। अगला क्या है, ऑल हाउसेज आर टावर, सारे के सारे हाउसेज टावर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब दोनों के दोनों यहाँ पे गलत हैं, पर आपके पास वेरिएबल नेम सेम नहीं होने के कारण फिर से नाइदर वन नॉट टू फॉलो, नाइदर वन, ना तो पहला ना तो दूसरा आपके पास फॉलो करें। चलिए आगे चेक करते हैं। सम डॉक्यूमेंट आर फाइल्स, and no files is a folder, and all folder are in well। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया, सम इनवेल्प आर फोल्डर, सम इनवेल्प आर फोल्डर, कुछ इनवेल्प क्या है, फोल्डर हैं, कुछ इनवेल्प क्या है, फोल्डर हैं, तो सही है। एंड सम डॉक्यूमेंट आर इनवेल्प, सम डॉक्यूमेंट आर इनवेल्प, गलत है।
डॉक्यूमेंट ये है, एनवेलप ये है, ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। होपफुली बात आपको ये भी अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। ऑल पेंट्स आर ब्रशेस, ऑल पेंट्स आर ब्रशेस and all brushes are canvas, all canvas are forms। some form are brushes, some form are brushes, तो सही है। and all paint are canvas, सारे के सारे पेंट कैनवा के अंदर आते हैं, both follow। दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। ऑल जीप आर कार, ऑल जीप आर कार and all car are buses, some buses are truck, some jeep are truck, some jeep are truck, कोरिलेशन नहीं है, गलत। all jeep are buses, all jeep are buses, हाँ सही है, only to follow। दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो होपफुली बात क्लियर, उम्मीद करता हूँ पहले आप लोगों को होंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, फिर ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। और वंस अगेन आपको आज आज़ादी के इस दिवस में, इंडिपेंडेंस डे में बहुत बहुत बधाई हो। और हम ये फिर से उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर जिसकी भी आप तैयारी कर रही हैं वो ज़रूर जल्दी से जल्दी क्रैक। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का पेपर जल्दी से यहाँ पे क्लियर हो।